हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 9 कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रतीक श्रीवास्तव इस वीडियो में लेकर आया हूँ 11th क्लास का टॉपिक त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे, क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर भी दिया है। तो वेरी गुड, सबको अच्छी बात है कि आप लोग कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज मैं इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। नूतन मैथ की एक्सरसाइज 4B, जो जिस बुक से अपन पढ़ा रहे हैं उस बुक का नाम है नूतन मैथ 4B एक्सरसाइज कराऊंगा इसकी मैं। इसमें सरसमीका से क्वेश्चन प्रूव करना है। जैसे आपने 10th में 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन किए थे 10 क्वेश्चन, उनमें सरसमीकाओं का यूज किया था, आइडेंटिटी का। वहां पर भी हमें आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करना है। तो आपको सरसमीका याद हो गई होंगी, नहीं हूं तो देख लें, कर ली होंगी आपने। जैसे ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ना हो तो आज कर लेना, इस वीडियो से देखने से पहले इस समीकरण याद करना और फिर क्वेश्चन करना, तो बड़ा मजा आएगा। यदि ये याद नहीं है तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, दिमाग नहीं चलेगा कहाँ कहाँ क्या करना है। बाकी इसके जो रूप बताए थे मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पार्ट 1 आप इसका देखेंगे तो पार्ट 1 में आपको आइडेंटिटी मिल जाएंगी। वहां पर पूरी समीकरण मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझा दी है, ठीक है। तो फिर आपने इसका स्क्वायर हटाया होगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला होगा। तो इसी प्रकार आपने इसका कॉस का याद कर लिया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। फिर इसके बाद 1 के 4 रूप हो गए आपको, और आइडेंटिटी बताई अपन ने क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा। या करनी के अंदर यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा तो क्या होगा? सेक थीटा। इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? सेक थीटा। अभी जस्ट आप 10th पढ़ के ही आए हो तो नया नया है, कोई दिक्कत ही नहीं, सबको याद होंगी। फिर इसके बाद यदि आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 का ट्रांसफर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप 10 का स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर करनी अंदर क्या बोलेंगे? रूट के अंदर क्या आएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका ट्रांसफर कर दिया अपन ने 10 का, बराबर कितना मिलेगा? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका? 1 होता है। इसी प्रकार आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा की याद कर ली होगी, नहीं की है तो कर ले। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत जरूरी इस 4B एक्सरसाइज में यही लगने वाली है। मजेदार क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं। वीडियो अंत तक देखना है, मजेदार क्वेश्चन है। आखिरी में आपको 1-2 क्वेश्चन करने दूंगा जिनका आंसर करके आपको कमेंट करना है कि हाँ हो गए नहीं हो गए। चलिए, मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रूव करना है, जितने क्वेश्चन अभी तक सब प्रूव वाले यहाँ पर ना, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है, 3 चीज लाना है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, ये फार्मूले भी होते हैं इसी के। देखते हैं क्या आएगा। अपन पहला पद लेते हैं, है ना? फर्स्ट टर्म लेते हैं, या इसको लेफ्ट हैंड भी कह सकते हैं, मिडिल हैंड और राइट हैंड। मध्य में है तो इसको मिडिल हैंड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, बिल्कुल जहां कॉस की पावर 4 इसको अपन लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर, तोड़ लेंगे। घातांक नियम आपका पावर रूल्स कहता है कि हद के ऊपर घात हो, एक ही घात है, पूरे की घात यदि n है तो भाई घातों का गुणा होता है। जैसा पावर रूल्स, घातांक नियम, बिल्कुल इनको याद कर लो दिमाग में। जरा जरा सी चीजें लगेगी। अभी तो सरसमीका आइडेंटिटी लगने वाली है आपकी, बचपन में पढ़े थे ना आपने, छोटी छोटी क्लासों को लगेंगी यहाँ पर, बड़ी बड़ी ना हो तो समझ लेना। चलिए यहाँ पे लग जाएगी
देखो आगे ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो जिंदगी भर लगेगी भैया, जब जब पढ़े स्टार्ट करते हो ये लगी जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, चलो माइनस में लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई अब भी तो बताया थोड़ी देर पहले कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाए, जहां भी मिल जाए तो क्या कर दोगे, इसका 1 कर दोगे ना, तो इसको हटा दो, ये चला गया एक, क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बनाया था, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को बंद कर दिया। ये आपकी आइडेंटिटी है कि थीटा सेम हो जाए तो 1 कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आ जाता है, उसको 1 कर देते हैं। चलो और देख लेंगे, लाना क्या है 2 cos पर, तो cos में लाना है, साइन को तोड़ दो, साइन में लाना है, cos को तोड़ देंगे। भाई इसका cos ही cos दिख रहा है, साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन को हटाना पड़ेगा ना, साइन को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने का मतलब कोई लकड़ी तो है नहीं, उठा के तोड़ दो, साइन को cos के रूप में तोड़ना पड़ेगा, साइन को cos के रूप में। तो भाई प्यारे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, देख लेना, कर लेना यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इस माइनस से गुणा कर दो, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर कितने हो गए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, तो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, इनका खेल है, इनका स्टेप तो जब जाएगी। चलिए आ गया, अब आपका करना है, आपको इतना नोट डाउन कर लेना। अब छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, यही की यही, ये आपका दूसरा पद आ गया, इसी को तोड़ दो, कहीं मत जाओ, इसी के आगे चले जाओ, है ना, क्या कॉस स्क्वायर, अरे भाई इसको लिख दो 1 माइनस साइन, कॉस में नहीं लाना ना, आप साइन में लाना है ना, तो कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बने रहो भाई, बस 2 से गुणा कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, 2 में से 1 घटा दो भाई, माइनस कर दोगे हो जाएगा ना। चलो ठीक, ये लो, तुझे क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, लिख दो अतः करके नीचे सबसे आखिरी में लिख देना कि भाई ये तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो रूप जेड हो गया, पहला पद दूसरा पद तीनों पद के हो गए, इक्वल हो गए, आंसर आ गया। तो खेल किनका है, आइडेंटिटी का, तो एक बार इनको याद कर लो बेहतर तरीके, एनर्जी के साथ ताकत लगा दो, बिल्कुल कोई सपने भी पूछ लेना तो रात को 2 बजे भी तुमको बन जाए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोई पूछ ले अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बोल देना फटाक से, कोई पूछे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा, है ना, फटाफट बिल्कुल एनर्जी से याद कर लो। चलो क्वेश्चन लिख लेना और कराता हूं, पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना भाई, यदि आपको त्रिकोणमिति पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो और उसके बाद पार्ट 3 देख लेना, गारंटी के साथ समझ में आएगा, वादा है अपना। चलो क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, एकदम इजी, बिल्कुल फटाक से आएगा, क्योंकि देखो तरीका बिल्कुल शानदार, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, ये लाके दूंगा मैं आपको ना, सिद्ध करना कैसे करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लिखा नहीं आता कि नहीं भाई लेफ्ट हैंड लेकर राइट हैंड लेकर, उसको तो प्रूफ चाहिए बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसमें कोई दो बात की बात नहीं। आपको करना क्या है, पूरे का स्क्वायर करते थे तो आज स्क्वायर ना करके क्यों कर लो, 3 घात लगा दो दोनों पक्षों, कर सकते हैं
दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों को क्यों करने में क्या समान से है ना, समान घात लगाने में दोनों पक्षों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पूरा सवाल ला देंगे, 2 स्टेप की कहानी लग रहा है बहुत बड़ा पर है नहीं है। चलिए अब आप आ जाइए, याद कर लेना भाई, a प्लस बी पूरी घात 3 क्यू जब कहते हैं क्या होता है, ए का क्यू कहोगे हम प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू। ये देखो इसको 2 प्रकार से लिख देते हैं भाई, है ना, हो सकता है आपने इस तरीके से याद की हो, 3a ऐसे भी लिख देते हैं बहुत से महाराजा, ठीक है। तो बात बराबर है, चाहे ऐसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो। यहां से दोनों में से 3a भी कॉमन ले लेते तो यहाँ पे a प्लस बी बचता है, तो कई बच्चों की ऐसे याद होती, तो बड़ी बात नहीं है ना, तो ये भी चलेगी। चलो ठीक है, कोई सी भी लगा देना। यहाँ पे a किसको मान लो साइन को, b किसको मान लो कॉस को। a का क्यू तो साइन स्क्वायर और क्यू करेंगे आराम से बिल्कुल, देखो a लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, 3a साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर कोष्टक ab तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b का क्यू, तो b का क्यू मतलब कॉस स्क्वायर का क्यू इज इक्वल टू 1 का क्यू कितना नहीं आएगा, ये वाली लगा दी मैंने आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ही लेना पड़ेगा आपको, इसलिए घात के ऊपर घात होती घातांक नहीं, अभी बताया था पहले सवाल में, घात के ऊपर घात होती घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। घात कितनी हो जाएगी 6, 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इससे गुणा में 1 आएगा तो क्या खत्म, कॉस की घात 2 की घात कितनी आएगी 6 इक्वल टू कितना बना 1, इन दोनों को इस तरह बचा लो, साइन की घात 6 प्लस कॉस की घात 6 हो जाएगी 1 माइनस हो, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया सवारी बना दिया अपन ने, मतलब सत्य है, इससे प्रूफ हो गया है। तो a प्लस बी क्यू, एक बार बता दूं, याद ना हो तो कर लेना भाई, आइडेंटिटी यही बता दे रहा हूं आज ही, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाएगी, नोट्स जरूर बनाते चलना भैया। चलो आइडेंटिटी देख लो फटाफट, एक तो 2 हो गई, वो ए भी लग सकती है आपकी होल स्क्वायर वाली, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, माइनस वाली में यहाँ माइनस कर दो बस, देखिए है ना, और ए का क्यू प्लस बी का क्यू, ए भी लग जाती है कई बार, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर ना, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी पूरे का क्यू आई बताई थी मैंने, ए का क्यू प्लस 3ab है ना, अभी जस्ट लिखी मैंने, ए प्लस बी का क्यू, ऐसे ही याद कर सकते हो, 3a का गुणा करके भी कर सकते हो। चलिए a माइनस बी पूरे का क्यू, ए का क्यू माइनस 3ab है ना, कोष्टक a प्लस बी प्लस बी का क्यू, यहाँ माइनस कर लो भाई, a माइनस बी ए का क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी प्लस बी का क्यू है ना, क्योंकि इसे गुणा करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली ऐसी होती है, ए का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस बी का क्यू आता है, माइनस वाली थोड़ा ध्यान से करना भाई याद, लास्ट में माइनस आता है, ए का क्यू माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी की घात 3, क्योंकि माइनस संख्या माइनस में है ना, तो माइनस घात 3 लगाओगे तो माइनस में चली जाएगी है ना, तो याद कर लो फटाफट। चलिए
और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कोसेक की पावर 4 माइनस कोसेक की पावर 2 इज इक्वल टू कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है अपन को। कोसेक स्क्वायर, तो देखो लेफ्ट हैंड ले लेंगे, कोसेक की पावर 4 माइनस कोसेक स्क्वायर। भाई जहां से जल्दी प्रूफ हो वो वाला काम करना है। कोसेक स्क्वायर कॉमन ले लो, कोसेक स्क्वायर कॉमन लोगे तो घात 4 में से 2 गई तो कितनी बची, 2 बची, -1 बचा भाई। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कर लो याद, होता है। अब दोनों तोड़ देना, इसको तोड़ोगे कॉट में, इसको भी तो कॉट में तोड़ देंगे। कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो फिर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर होता है। ये अपन ने दोनों लगा दी भाई यहाँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 का ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होती, चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट का गुणा कर दो। अब क्या, कॉट का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का कॉट में करेंगे कितना है, कॉट की घात तोड़ दो कितनी आएगी, आधा समान घातें क्या होती, जुड़ती हैं, तो घातें कितनी जाएंगी, 4। तो क्या आ गया, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो ये प्रूफ हो गया भाई आपका, है ना। और कोई दिक्कत, बस आपको अपना काम करना है, करते जाओ बस। चलिए ठीक है, 5वां देखते हैं, चौथा देखते हैं। क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा। चलो ला दें, बनेगा आपसे, करके देखना इसको एक बार बिना देखे, दिमाग लगाना। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, चलो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। कहीं से हो जाते हैं भाई, इससे ये ला देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं बोलना, क्योंकि आंसर कहाँ में लाना है, साइन साइन में लाना है। साइन को कॉस में चेंज नहीं करना, कॉस को साइन में चेंज करना है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंग चलते। यहाँ पे कॉस दिख रहा है क्या, प्रूफ में कॉस है, राइट हैंड पे नहीं है ना। जब यहाँ पे कॉस नहीं है तो कॉस को निश्चित है, कॉस को हटाना है। अब काय के रूप में हटाना है, यहाँ पे साइन साइन है, कॉस को भी हमें साइन के रूप में तोड़ना है। इन सवालों का एक सीधा सीधा फंडा होता है। अब पता चला लाना था साइन में, साइन को तोड़ लिया कॉस में, कॉस में आएगा आंसर, साइन में कहाँ से आएगा। फिर लास्ट में जाके फिर कॉस को बदलो, तो इसी का पहले से ही कॉस को चेंज करते चलो तो आपका आंसर साइन में आना निश्चित। चलो बदल दें, कैसे, कॉस स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, 4 घात तोड़ दिया अपन ने, घात 2 के ऊपर घात 2 लगा दिया ना, पावर घात पर घात होती तो क्या होता है, गुणा हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है तो लगा दो भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अब भी एक आइडेंटिटी बता गया हूं मैं यहाँ पे तुम्हें, ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लगेगी वो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, माइनस का 2ab, 2a, ए कौन है 1, बी कौन है, बी का मान साइन स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पूरे का फिर स्क्वायर, क्योंकि बी का मान कितना है यहाँ पे, बी बराबर साइन स्क्वायर है, ध्यान रखना थोड़ा सा, और बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो पता चला बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख के आ रहा है, साइन की पावर 4 आई नहीं रही। चलो आंसर बस थोड़ी देर रखो भाई, प्रूफ हो गया क्वेश्चन। 2 से गुणा करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 की 2 बार कितनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इससे कट हो जाएगा, कितना बचा 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा।
कोई परेशानी हो तो बता देना भाई, कमेंट कर देना कोई प्रॉब्लम आए तो कि सर यहाँ से दिक्कत जा रही। वैसे नहीं जाएगी क्योंकि एक स्टेप लेके चल रहा हूँ यार, जरा भी शॉर्टकट कहीं से कहीं नहीं मार रहा है ना, पूरा बता रहा हूँ। स्क्वायर को स्क्वायर खोल रहे हैं, पता चलता मैं यही स्टेप लिख देता कि कॉस की घात 4 को तोड़ लिया अपन ने, 2 की घात 2 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बदल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में। नहीं, मुझे पता है कि आप शुरू बार पढ़ रहे हो है ना, 2-3 महीने हो जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते, तो आप उड़ा दोगे इसको त्रिकोणमिति को, तो बड़ी चीजें नहीं है। बस सीक्वेंस बनाए रखना भाई, रोज पढ़ना, वीडियो ध्यान से देखते जाना बस। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर tan थीटा माइनस cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। 10th में तो सवाल नहीं थे, 10th वाले भी आने वाले भाई, है ना, तो मजा आ रहा है इसमें। चलो लेफ्ट हैंड ले लो भाई, अक्सर लेफ्ट हैंड से ही करते हैं, राइट हैंड से भी ले आएंगे तोड़ ताड़ के इसको बना लेंगे, है ना। यहाँ से भी करना होगा तो क्या करेंगे, sec को cosec को, sec को tan में तोड़ देंगे, cosec को cot में तोड़ देंगे, बस कहीं ना कहीं से अपन a माइनस बी होल स्क्वायर की समीकरण का बना देंगे तो आ जाएगा। और क्या, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ले आएंगे, है ना। आपको बस फार्मूले याद रखना है, त्रिकोणमिति का एक ही फंडा है, याद रखना है। त्रिकोणमिति सीखना है तो फार्मूले छोटा सा छोटा दिमाग में रखो बस, त्रिकोणमिति 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी, ये वादा है अपना। बस फार्मूले यदि याद नहीं है तो त्रिकोणमिति जिंदगी भर नहीं बनेगी बेटा यार, मैथ खत्म क्या, जिंदगी खत्म हो जाएगी पर तो त्रिकोणमिति नहीं बनेगी, क्योंकि फार्मूले याद नहीं हो पाएंगे। और फार्मूले यदि समझ में आ गए तो समझ लो काम खत्म त्रिकोणमिति का फिर तो। चलो tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा माइनस पूरे का होल स्क्वायर, tan माइनस cot पूरे का होल स्क्वायर लगा दो भैया। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ यही है, a का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस b का स्क्वायर, होती है तो लगा दो। a का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab 2a tan थीटा b cot थीटा प्लस b स्क्वायर तो cot स्क्वायर थीटा। आपका प्रॉब्लम है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस में 2 चल रहा है यहाँ पे साथ में, ये ध्यान रखना, ये प्लस का 2 तो जिताएगा अपन को, 2 से 2 घट जाएगा। चलिए हाँ, तो क्या होगा, तोड़ दो भाई इसको, tan स्क्वायर को 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर बराबर होता ही होता है लल्ला, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, शुरू दिन फर्स्ट पार्ट में बताया था, tan इंटू कॉट जहां दिख जाए थीटा इक्वल दिख जाए, tan इंटू कॉट यदि है और थीटा इक्वल है तो मेरे भाई 2 के गुणा में 1 लिख दो, क्योंकि tan इंटू कॉट 1 होता है ना भैया। चलो कॉट स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का 2, है ना, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा -1 देखो कितने मिल गए, आराम से लिखो, माइनस का 2 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस का 2, इसको काट दो तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गया भैया। हो गया प्रूफ। और बताओ बनेगा आपसे, देखो एक क्वेश्चन देता हूं, बनेगा तुमसे, है ना, करके बताना, उसको नोट डाउन कर लेना भैया। चलिए क्या है क्वेश्चन, प्रूव करना है। cosec स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस 1
cosec स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है अपन को -1 इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन आपका? cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है भैया अपन को, ये ध्यान रखना। तो ये आपका होमवर्क है, फटाफट कमेंट कर देना शाम तक, तो आप नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा भाई, है ना, कि आपने वीडियो देख लिया अंत तक। cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये आपका रहा क्वेश्चन। इसको सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड 0 आना चाहिए, आप इसे लेफ्ट हैंड ले करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, वीडियो पूरी देखना है।